बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फल्यसुम वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलितुकब्बिरुल्लाह अला वलअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। तुम में जो कोई ये महीना पाए ज़रूर उसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो उस पर कि उसने तुम्हें हिदायत की, और कहें तुम शुक्रगुजार हो जाओ। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्ग बरतरी वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को बहुत ही अदब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ व कारी नुमान क़ादरी साहब। बरान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। आज रमज़ानुल मुबारक की 29 तारीख़ 1441 हिजरी व मुताबिक 23 मई सन 2020 हफ्ते का दिन है। ऐसा लगता है पलक झपकते ही रमज़ान गुज़र गया। अभी कल ही की बात तो है, हम रमज़ान के आने की तैयारियां कर रहे थे, और आज हम इस माह मुबारक के 29 रोज़ों तक पहुंच भी गए। अब क्या पता कल ही ईद हो जाए या फिर हमें एक और रोज़ा रखने की सादत हासिल हो। हमारी इबादत के साथ साथ ईद की तैयारियों में भी तेज़ी आ गई होगी। ये भी बड़ी अजीब सी कैफियत होती है। एक तरफ रमज़ान के जाने का दुख है तो दूसरी तरफ ईद के आने की खुशी। मगर यही वो मौका है जब हमें एतदाल से काम लेते हुए खुशी के साथ साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी को भी फरामोश नहीं करना। त्यौहार हर कौम की समाजी ज़िंदगी का एक अहम उन्सर होते हैं। दीन इस्लाम के दोनों त्यौहार खुदा के साथ बंदे के ताल्लुक़ की निस्बत से मनाए जाते हैं। ईद उल अज़हा दर हकीकत खुदा की खातिर कुर्बानी के जज्बे का मज़हर है, तो ईद उल फ़ित्र रमज़ान यानी अल्लाह के लिए गुजारे गए महीने की ईद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मुसलमानों की ईद यानी ईद उल फ़ित्र का दिन आता है
तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र फरमाते हुए कहते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, उस मज़दूर की क्या जज़ा है जो अपना काम मुकम्मल कर दे। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, उसकी जज़ा ये है कि उसे पूरा अजर व सवाब अता किया जाए। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों ने अपना फ़र्ज़ अदा किया, फिर वो नमाज ईद की सूरत में दुआ के लिए आए हों या किसी भी वजह से मुझसे कुछ भी मांगे, मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल, मेरे करम और मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, मैं उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करूँगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ बंदो, तुम घरों को लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। फिर वो बंदे की ईद की नमाज से लौटते ही उसके सारे गुनाह मुआफ़ कर देता है। क्या रहमान और क्या रहीम है मेरा रब्बे कायनात। अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, इबादत, हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद की अदायगी के सिले के तौर पर हमें बख्शिश और ईद उल फ़ित्र की खुशियाँ अता फ़रमाते हैं। कहते हैं, गम बांटने से कम और खुशियाँ बांटने से बढ़ जाया करती हैं। तो क्यों ना हम इस ईद की खुशियों को उन लोगों के साथ भी बांटें जो दुनियावी एतबार से साहिब हैसियत नहीं। आज बरान रहमत में उलमाए कराम से गुफ्तगू होगी ईद उल फ़ित्र की तैयारियों और इबादत के हवाले से प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। मगर उससे पहले, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, मैं तारुफ़ कराऊंगी अपने मेहमानों का जिनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं खुश भी, उदास भी। खुशी और उदासी तो फिर साथ साथ रहते हैं दोनों। जी, रमज़ान के जाने का दुख और ईद के आने की खुशी, बिल्कुल। आप सब लोगों से बिछड़ने का दुख और अपनी फैमिली से मिलने की खुशी। बिल्कुल सही मगर सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि आप अपने दामन में क्या भर कर लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और जैसे कि मैं सबको बता दूं कि डॉक्टर फ़रा नाज साहिबा से तो आप वाकिफ़ हैं, और हमारे आज का तड़का के हमारे बादशाह, हमारे इस सेगमेंट के वाकई वन एंड ओनली गुलजार साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या आपकी भी वही कैफियत है जो मेरी कैफियत है? बिल्कुल ऐसे ही है। और माशाल्लाह, बस इस मौके पर ये कहूँगा कि एक अच्छी टीम के साथ हम लोगों ने पूरा रमज़ान गुजारा, और तमाम जो टीम है उन सबका शुक्रिया अदा करूँगा मैं, और तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से हमें सराहा इस शो को। और माशाल्लाह आप लोगों की मेहनत, आपकी ख़ास तौर पर डॉक्टर फ़रा की और बाकी पूरे टीम की बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी काविश है इतने टाइम तक पूरे ट्रांसमिशन को लेकर चलना, कई घंटे साथ में अलग अलग लोगों से बात करना, एक टेम्पो को बरकरार रखना। रोज़े में इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है, कभी गुस्से में भी आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद आपने माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त शो किया। मेरी तरफ से तो आपको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन, और बहुत ज़बरदस्त आपने माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। ये मेरे ख्याल में मेरी खुशबख्ती कि मुझे पिछले साल और इस साल इस माह मुबारक में इस रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़रिए आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। आप सब लोगों से, उलमाए कराम से और बाकी तमाम लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम लोगों का जिस टीम के साथ मैंने काम किया, उनकी मोहब्बत का, क्योंकि आप हमें कैमरे के सामने देखते हैं मगर कैमरे के पीछे बहुत से लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, और उनकी मेहनत का निचोड़ जो है वो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये बेसिकली सारी टीम का क्रेडिट है जो दिन रात एक करके हर सेगमेंट को अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तमाम देखने वालों का भी, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ पर आई। मेरे पास उस तरह का नॉलेज नहीं जैसे उलमाए कराम के पास होता है, जैसे मुस्तनिद लोगों के पास होता है। तो ये तिश्नगी इल्म के हवाले से जो मुझे खींच कर यहाँ पर लेकर आती है, और एक तालिब इल्म की हैसियत से अगर इस ट्रांसमिशन के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो,
तो मैं आप सब से दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जो स्टूडेंट होता है ना, उसके पास गलती की गुंजाइश होती है, उस्ताद के पास नहीं। तो इसलिए एक स्टूडेंट की हैसियत से अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज की अच्छी बात कि वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े तो इंसानियत से गिर जाए। इंसानियत का दामन जो है हमेशा पकड़ के रखना है जी। और इसी तरह हम आपसे जो मोहब्बत का एक रिश्ता है उसको मजबूत करेंगे और आपका दामन पकड़ कर रखेंगे अच्छे अच्छे खाने सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज का तड़का में क्या बना रहे हैं? जी, आज हम जो है टिक्का, चिकन टिक्का जो है वो तैयार कर रहे हैं, और इसके साथ जो है कस्टर्ड विद मैंगो। आजकल फ्रेश मैंगो आ गए हैं मार्केट के अंदर, तो हमने सोचा कि एक मीठा जो है वो भी तैयार करें। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। इसके साथ ड्रिंक शिंग भी बनाएंगे, मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार करेंगे ताकि अच्छी सी रेसिपी के साथ प्रोग्राम का एंड कर सकें। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि तमाम लोगों के साथ जो भी मुझसे कोई गलती कोताही हुई है तो उसके साथ सॉरी। और रेसिपीज़ जो है वो इंशाल्लाह मैं ये अनाउंस कर देता हूँ कि रमज़ान के बाद हम अपने रेगुलर शो 5 बजे शाम से लेकर 6:30 बजे तक जो रेगुलर मेरा शो होता है, आज का तड़का, दोबारा से वापस हम आ जाएंगे अपने शो में और 1.5 घंटे आप लोगों के साथ जो सवालात के जवाबात मैं नहीं दे पाया हूँ पूरे महीने, तमाम लोगों से सॉरी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ रहेंगे, ठीक है जी? इंशाल्लाह आपका साथ और लोगों का साथ, ये तो चोली दामन का साथ है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। डॉक्टर साहिबा, आज का हमारा टॉपिक है शुगर। जी बिल्कुल, शुगर टॉपिक है। उससे पहले मैं भी सब तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गुलजार साहब, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप भी सबको इतना कुछ सिखाते हैं, और आपका स्पेशली इसलिए कि आपके तवज्जुह से इस चैनल के लोगों तक बहुत सी बातें पहुँची। और मैंने आपसे एक चीज़ सीखी, इंसान हर वक्त सीखता है कि तहम्मुल, एक ठहराव, ये चीज़ें आप, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कंप्लीट नहीं होते हैं, आप कहीं ना कहीं से सीखते हैं। मैं और शेफ गुलजार भी जाते हुए आज हम साथ घर गए तो हम यही बात कर रहे थे, लफ्ज़ लिख कर देना कमाल है, लेकिन उसकी अदायगी उससे बड़ी कमाल होता है, उसको अदा करना। तो वो कमाल आपके अंदर बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको और इसमें कामयाबी दे, बरकत दे, और अगले साल हम सबको फिर अल्लाह ने चाहा सब सेहतमंद रहे, सबको अल्लाह ने ज़िंदगी तो इंशाल्लाह हम फिर आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। तो टॉपिक है हमारा शुगर। जी बिल्कुल, शुगर आज का हमारा टॉपिक जो है वो शुगर है। मैं अगले साल इस ट्रांसमिशन में हूँ या ना हूँ, मगर आप सब लोग मेरी दुआओं में होंगे, और मैं इनसे वादा लेके जाऊँगी कि ये सब लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर होंगे। साथ ही सफ़र कर रहे थे तो यही जिक्र हो रहा था, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार, मैंने कहा एक तो होता है कि इंसान किसी चीज़ को लिख दिया जाए, बस उसको पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ना भी एक बड़ा कमाल की बात है कि बड़ा ठहराव होना चाहिए, लोगों की समझ में भी आए, अल्फाज की अदायगी। बाज़ औक़ात होता है, बाज़ लोग बोल रहे होते हैं लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आ रही होती है, बहुत ठहर कर आराम से बहुत ही तसल्ली के साथ एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो देकर बोलना, मैंने कहा ये कमाल की बात है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ये मैं आज हम दोनों यही रास्ते में, क्योंकि आज महीने का वो है, पता नहीं कल रोज़ा होगा नहीं होगा, तो जाहिर है हमारी अगर अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी हर इंसान में होती हैं, तो हम लोग भी यही बात के तहम्मुल, सब्र बहुत ज़रूरी है, और अदायगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, हम लोग इंसान हैं और इंसान गलती का पुतला है। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो अपनी इस्लाह कैसे करेंगे? सही बात, बिल्कुल। बस अगर गलती करें तो इस्लाह करनी भी ज़रूरी है, कोशिश करें गलती हो ही ना। लेंगे जी इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हम देखेंगे गुलजार साहब कहाँ तक पहुँचे खाना पकाने के मामले में, और डॉक्टर फरहा नाज से हम शुगर के हवाले से जानेंगे इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। एक अच्छी बात के साथ नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ, क्योंकि ज़िंदगी में जब आपके कोई तूफ़ान आएगा ना, तो यही नेकियां आपके लिए कश्ती बन जाएंगी। ये इशफाक अहमद साहब की बात है, और इशफाक साहब का क्या कहना, तो ये भी एक नेकी है कि जब कोई अच्छा काम करे
तो उसके पास जाके उसकी तारीफ करो, उसके Thank you. सामने नहीं कर सकते तो उसके पीठ पीछे करो, और अगर उसके पीठ पीछे भी उसकी तारीफ नहीं कर सकते हो तो उसकी बुराई मत करो। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। मगर आप हैं ही तारीफ के काबिल। Thank you, thank तो ये बताइए जी, जी हम कहाँ तक माशाल्लाह आज पहुँचे? का कलर बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया बहुत ज़बरदस्त। और माशाल्लाह ब्रांड जी। ये आसिया साइल, अच्छा, जैसे कि मैंने पहले बताया, जी, ये आज ये भी उन्हीं का ड्रेस है। माशाल्लाह और उनकी सबसे प्यारी बात है कि एक तो फैब्रिक बहुत अच्छा यूज़ बहुत करती हैं, अच्छा दूसरा आप अगर थोड़े फर्बी भी हैं, जो शुक्र है मैं नहीं हूँ, फिर भी आप स्लिम लगते हैं। सेम लगते हैं तो ये उनके कट में या उनकी स्टिचिंग में ख़ास बात है। जी। तो आसिया साइल हैं आज की मेरी ज़बरदस्त। डिज़ाइनर। और आप? और हमेशा की तरह मास जी जिंदाबाद, बिल्कुल हर साइज में। और हाँ, लेडीज़ का भी उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है मास जी ने, तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए। जी, मेरे बस वो ऑर्डर पता नहीं कहाँ बन रहे हैं, जी, जी। जो अभी तक बन रहे हैं। पहुँचा नहीं अभी। मासजी तक मेरा पैगाम पहुँचा दीजिएगा। बिल्कुल मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो जी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज कुकिंग से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को रोज़ाना मैं अपनी हिफाजत के बारे में बताता हूँ। इसका मकसद ये है कि मैं भी अपनी हिफाजत करूँ, आप भी करें, सब लोग करें, और ताकि ये कि हम बहुत सारी मुश्किलात से बच सकें। और इसलिए कि ईद आने वाली है, मैं नहीं चाहता कि ईद के दिन, खुशी के दिन जो है ना, लोग बीमार पड़ें और फैमिली जो है परेशान हो। और चलते हैं, आपको मास्क लगाना ज़रूरी है और हाथ को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ बॉय जो लिक्विड सोप है, उससे आप हाथ को अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं, पूरे हाथ में अच्छी तरह से लगाएं। इसके बाद उंगलियों के बीच में जो है ये बैक्टीरिया होता है, इसको आपने साफ़ कर लेना है। इसके बाद नाखून में जो है ये बैक्टीरिया होता है, इस तरह से इसको साफ़ करना है। और पूरे हाथ को कलाई तक जो है ना, इसको आपने वॉश कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर देगा। खाने से पहले, खाने के बाद, कुकिंग से पहले, कुकिंग के बाद लाजमी करें। और कहा जाता है कि हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत लाइफ बॉय लिक्विड सोप के साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बनाइए। आप और बताएं क्या क्या चीज़ें आज, जैसे पीने में क्या बना रहे हैं आप? आज कौन से कलर का शरबत है? आज हमारे पास ऑरेंज टैंक जो है वो मौजूद है, ये हम तैयार करेंगे। और आज ऑलपर्स दूध के साथ इलायची का शरबत काफ़ी अरसे से नहीं बनाया, तो ग्रीन जो है करशी का इलायची जो है वो हम इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे। और साथ में यहाँ पर मेरे पास लेग पीसेस हैं, ये सबरोज़ों के हैं। सबरोज़ों के बारे में बता दूँ कि जैसे कि हम अक्सर प्रॉब्लम में रहते हैं कि चिकन जो है वो पता नहीं सही तरीके से उसको फीड दिया गया है या नहीं दिया गया, तो सबरोसो आपको जो है रॉ चिकन भी फराहम कर रहा है। बेहतरीन जो फीड है उसको दिया जाता है, ताकि ये कि आपकी सेहत, आपके बच्चों की सेहत अच्छी रहे और आप हाइजेनिक तरीके से जो है इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक ऐसे फीडिंग करवाई जाती है, ताकि ये आप तक सेहतमंद गोश्त जो है वो पहुंच सके। तो रॉ जो है वो भी आपको मिल जाता है, जिसमें चिकन के पीसेस भी होते हैं, लेग पीसेस भी होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कट, और इसके साथ साबुत चिकन भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक मैं इसे तैयार कर रहा हूँ तो डॉक्टर फराह से आप ज़रूर डिस्कस करें, फिर दोबारा आ जाइएगा मेरे पास। मैं जब तक इस पे कट लगा रहा हूँ। आपके पास इतनी कशिश वाली चीज़ें हैं कि हम कहीं और जा ही नहीं सकते। थैंक यू जी डॉक्टर फराह, ये बताइए शुगर के हवाले से, एक तो शुगर किस वजह से होती है, फिर मैं इसके हवाले से और भी सवालात आपसे करूँगी। शुगर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शुगर के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्यों होती है, और उसके जो आपके पैंक्रियाज होते हैं वो अपना काम करना बहुत स्लो कर देते हैं। उनमें ख़राबी की वजह से आपका जो इंसुलिन लेवल होता है वो कम होता है, वो इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलता है कि आपको घर में जो आपको सिम्टम्स हैं, शुरू में आपको क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत डाउन हो जाती है, आपका जिस्म बहुत जल्दी थकने लगता है, आपको बार बार सांस उखड़ती है, सांस फूलने लगती है, सम टाइम आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मुँह खुश्क रहता है, बार बार पानी पीने को दिल करता है, प्यास बहुत लगती है, और बार बार आपको यूरिन आपको बार बार महसूस होता है। और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होगा, हथेलियों में दर्द होगा, उसमें जलन होती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको हों, या बच्चे भी आजकल, आपको रीमा जी पता है कि बच्चों में भी बीपी हाई, ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दो चीज़ें उनमें भी पाई जा रही हैं 14-16 ईयर्स के जो बच्चे हैं। एक तो ये कि हमारे जो माँ बाप में होती है वो भी आपको ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इस चीज़ से आप किस तरह बच सकते हैं? जीन्स के थ्रू भी आती है? जीन्स के थ्रू बिल्कुल आती है, और
जिनकी फैमिली में मदर या फादर किसी को, या दादा दादी या नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स को भी अगर होती है, तो भी आपको अपने फैमिली डॉक्टर को हर 6 महीने के बाद अपने टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। एहतियात बहुत ज़रूरी है। उन फैमिलीज़ को ये कहा जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी से मीठा बहुत ख़त्म कर दें, मतलब कम कर दें, अपना मीठा कम कर दें, जंक फूड जिंदगी में मिठास कम ना करें, खाने पीने मीठा के लिए खाना कम कर दें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। खाने पीने की जो चीजें हैं जिंदगी से बिल्कुल खत्म नहीं करनी आपकी इजाजत है। से जी बिल्कुल, कि मिठास लेना कम कर दें, मिठास देना ज्यादा शुरू कर दें। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की कि दें, बांटे लोगों को मिठास लेना, यानी खाने पीने की चीज़ों में आप जो मीठी चीज़ें हैं, शरबत, या जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह चाय पीते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा चीनी ऐड करते हैं, ऐसा लगता है कि वो शरबत पी रहे हैं। तो आप उसको कंट्रोल करें। जंक फूड को अवॉइड करना है आपने, मुर्ग मुसल्लम की चीज़ें नहीं खानी है, बिरयानी, कौरमा, इस तरह की चीज़ें। हालांकि मैं जानती हूँ कि हमारे शेफ इतनी मज़े की चीज़ें बनाते हैं और आप कैसे रह सकते हैं, लेकिन ईद है तो आपको छूट है, मगर आपको अपना ख्याल भी साथ रखना है। तो अच्छा, इस हवाले से मैं एक और सवाल करूंगी। एक जी। तो शुगर होता है मीठा खाने की वजह से, जी मगर कुछ लोग मीठा बिल्कुल नहीं खाते, जी उनको भी शुगर होता है, जी इस पर भी बताइएगा। ठीक और है। कुछ लोग पतले होते हैं, अमूमन कहा जाता है कि जो लोग मोटे हैं उनको शुगर होता है, मगर जो उनको भी शुगर होता जी, है, बिल्कुल। तो इस पर भी आप जरा रोशनी। जिससे मैंने आपसे कहा कि हमारे जो पैंक्रियाज, जो हमारे लबलबा होता है, वो तो हर पतला हो या मोटा हो उनकी बॉडी में होता है। उसकी खराबी की वजह से आपकी जो शुगर है वो बढ़ती है, आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है पैंक्रियाज की खराबी की वजह से। हम उसको कैसे सही करेंगे, वो फिर मेडिसिन के ज़रिए हम सही करते हैं। जैसे मैं आज हर्बल मेडिसिन बनाना बताऊंगी आपको, इंशाल्लाह आप अपने घर में बना के रखेंगे, उससे आपका बीपी भी कंट्रोल होगा, आपका मोटापा भी कंट्रोल होगा और आपका शुगर लेवल भी सेटल होगा उसके साथ साथ। जी बिल्कुल, आपसे देखेंगे कि और सुनेंगे भी कि आप कैसी रेमेडी बनाती हैं, जिससे हमारी तमाम देखने वाले जो लोग हैं उनको अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो उसकी घर बैठे ठीक हो जाए आसानी के साथ। जी गुलजार साहब, जो है लेग पीसेस ले लिए थे और इसको मैंने एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया। इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और साथ में थोड़ा सा नमक शामिल करके, और इसके साथ 1 कप दही हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, और डालने के बाद जहाँ माम था वहाँ डालडा कोलेस्ट्रॉल से पाक और विटामिन से भरपूर आपके पूरे दिन की एनर्जी को बहाल करता है। ये हम ऐड कर देंगे इसके साथ और इसे ढकना लगाकर इसको पकने के लिए देंगे। और इसमें जो है लास्ट में हमने लेमन जूस शामिल करना है, उसकी जो खटास होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसके अंदर। अच्छा, मैंने इसमें लेग पीस इस्तेमाल किया, सिर्फ ड्रम स्टिक इस्तेमाल किया। आप चाहें तो पूरे जो टिक्का होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्रम स्टिक में ये होता है कि आप बच्चों को एक दे दें। ज़्यादा बड़े पीसेज होंगे तो फिर वो क्या होता है, बच्चे ने खाया नहीं खाया, आधा खा लिया आधा छोड़ दिया, तो इस तरह का मसला भी हो जाता है। गुलजार साहब ये भी बताइएगा कि आपने अभी चिकन में कट लगाए हैं। जी, कट लगा, मगर कितने कट लगाने चाहिए एक से अगर दो एक पीस के अंदर? हाँ, एक पीस में अगर ड्रम स्टिक है तो 2 कट काफ़ी होते हैं, और अगर पूरा चिकन टिक्की का पीस है तो 4 कट होते हैं। 2 नीचे के साइड, 2 ऊपर के साइड अगर लगा दें तो काफ़ी होता है। और जॉइंट के साइड पे लगाएं ताकि ये कि जो ब्लड आ जाता है, अक्सर आपने देखा होगा चिकन टिक्का बनाते हुए, तो वो ब्लड कभी भी नहीं आएगा। अगर आपने जो जॉइंट होता है, लेग का जॉइंट, वहाँ पर अगर आपने कट लगा दिया तो उससे ब्लड जो है वो नहीं आएगा। और थोड़ा सा एक और टेक्निक भी बता देता हूँ कि अगर चिकन टिक्के को नमक और सिरका लगाकर अगर इसको मैरिनेट कर देते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, तो उससे महक भी दूर हो जाती है और चिकन टिक्के में कभी भी ब्लड नहीं आता है। ये भी एक टेक्निक है, ज़रूर इसको अप्लाई करें। यहाँ हमारे पास जो है एक कस्टर्ड हम तैयार करेंगे। फ्रेश मैंगो मार्केट में आ चुके हैं, तो उसके लिए हमने ऑलपर्स जो है वो ले लिया है, और ऑलपर्स दूध के साथ गाढ़ा दूध होता है, बैक्टीरिया से पाक है, और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतरीन खानों में। आजकल शीर कोरमा वगैरह सब चीज़ें बनाने में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं सिर्फ दूध शामिल कर दूंगा इसके अंदर, ऑलपर्स, और इसके साथ थोड़ी सी चीनी, और इसको हम कस्टर्ड बनाकर ऊपर से मैंगो से इसको गार्निश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। ठीक है, चीनी हमने 1/2 कप ली है और 1 किलो तकरीबन, ये 1 लीटर जो है ऑलपर्स दूध इसके अंदर डाल दिया। बस ये दोनों चीज़ें पकेंगी। उसके बाद बहुत सारे क्रीम श्रीम, इसके लिए ऑलपर्स की क्रीम भी मौजूद है मेरे पास, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ इसका मीठा आपको पसंद भी है। वैसे वो अभी नहीं, जब मैं वापस आऊँगी ब्रेक से तब आप डालिएगा ताकि मैं देख भी सकूं और मैं सीख भी सकूं। जी डॉक्टर साहिबा, आप बता रही थी रेमेडी के बारे में।
कि जी, शुगर से बिल्कुल। कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल, आप जिस तरह मैंने कहा कि आप मुर्ग़ मुसल्लम अपनी ज़िंदगी से और मीठा थोड़ा-सा मतलब खाने-पीने की चीज़ों में आप कंट्रोल करें। जामुन की गुठली का पाउडर आपके आराम से पंसार के पास से मिल जाता है, वो आपने लेना है। जामुन की गुठली का पाउडर आपने लेना है। भुने हुए जो काले चने होते हैं, वो वैसे भी आपको पता है कि सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपकी जो मोटापा है, उसको कम करते हैं, काले चने जो भुने हुए होते हैं। वो आपने लेने हैं। कलौंजी लेनी है और आपने गोंद कीकर लेनी है। गोंद कीकर का भी पाउडर आपको मिल जाएगा, कलौंजी का पाउडर भी आपको मिल जाएगा, काले चनों का पाउडर भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ जामुन की गुठली का पाउडर भी आपको मिल जाएगा। हम वज़न यानी 50-50 ग्राम या 20-20 ग्राम आप लेके इसको अच्छा सा पाउडर बना के आप अपने पास रखें, जहां आपको महसूस हो, मगर बशर्त ये कि आपको पता हो कि शुगर लेवल आपका ऊपर हो रही है, शुगर बढ़ रही है आपकी, तो आप इसको लेना शुरू करें। आप अपनी जो मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो हर्बल, होम्यो या एलोपैथ कोई से भी ले रहे हैं, उसको लेके रखें, लेकिन ये भी साथ साथ कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह इसके यूज़ करने से आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो मेडिसिन छूटना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है जी, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और एज़ ऑलवेज़ ब्रेक पर जाने से पहले एक अच्छी सी बात के साथ हम ब्रेक लेंगे। तुम्हारे नफ्स की बेहतरी के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूर रहो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत कलाम पढ़ने की सादत हासिल कर रहे थे शाहिद अली सोनू। सोनू, इतनी कम उम्री में माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतने दिल से इतना मुश्किल कलाम आप पढ़ते हैं, तो किससे सबसे ज़्यादा आपकी इंस्पिरेशन है? किसी को इंसान आइडियलाइज करता है ना? जी जी, बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन जो है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं। और आपको पता है ये रिलेट जो है फिर हर आवाज़ से ही है, सब कुछ नात हो गया या गाना हो गया, तो इस वजह से जो अच्छा लगता है उसको कोशिश करते हैं पढ़ने की। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है थैंक यू सो मच। और आप बहुत तरक्की करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। जी गुलजार साहब, जी, कुछ यहाँ शक्ल मेरा दिखा दीजिए। पता है क्या, जी। आप शक्ल दिखाते हैं ना तो एक हौसला सा हो जाता है कि चंद घंटे रह गए। जी जी, जी बस यहाँ हमने जो है दूध जो है ऑलपर्स लिया था और उसके अंदर हमने 1 लीटर ऑलपर्स दूध के अंदर जो है ना थोड़ा सा चीनी हमने शामिल किया। और उसके बाद ये रफ़ान का कस्टर्ड है मैंगो फ्लेवर में, ये हमने इसमें जो है तकरीबन 4 खाने के चम्मच डाले और इसको मिक्स करने के बाद ये गाढ़ा सा एक कस्टर्ड जो है वो तैयार हो गया। अब हमारे पास जो है इसके ऊपर एक दफ़ा बता दीजिएगा तमाम देखने वालों के लिए कि शुगर कितनी क्वांटिटी में आपने हाफ ऐड कप मैंने शुगर डाली है इसके अंदर, 1 लीटर ऑलपर्स दूध के अंदर हाफ कप शुगर और साथ में 4 खाने के चम्मच रवा का जो है कस्टर्ड मैंगो कस्टर्ड जो है वो हमने पानी में या दूध में ये सुनने वालों का नाम लिया, मगर बेसिकली मैं भी जानना चाहती हूँ। कभी कभी मैं बहुत थिक कर देती हूँ इस वजह से। जी जी जी, अच्छा यहाँ पर ऑलपर्स डेली क्रीम मिल्क जो है ये मौजूद है और इसको आपने क्या करना है विदाउट शुगर, बगैर किसी चीज़ के, इसलिए कि आपने कस्टर्ड में शुगर डाला हुआ है तो आज शुगर की बात ही हो रही थी तो ज़्यादा शुगर इस्तेमाल ना करें, वैसे ही वो मिठास काफ़ी ठीक ठाक है। और इसके अंदर जो है ना आपने इसके ऊपर क्रीम से गार्निश करना है इसे, और इसके बाद ये बड़ा ही बेहतरीन जो है ऑलपर्स की क्रीम होती है, इसको आप मुख्तलिफ मीठे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके ऊपर से ये फ्रेश मेरे पास जो है मैंगो स्लाइसेस हैं जो अभी मार्केट में नए नए मैंगो आए हुए हैं और इसको आपने खूब सारा इसके ऊपर गार्निश करना है। दिल थोड़ा सा ललचा तो रहा होगा आपको। नए नए मैंगो है, वैसे सच्ची बोलूं जी, आम तो नए नए आते हैं, पुराना कौन खरीदेगा। सही बात। और लेकिन आमों में भी जी वो जो अनवर रिटोल छोटा वाला जी, होता है जी। वो आमों का बादशाह होता जी बिल्कुल ऐसे ही। है। और हमारे गांव से अब्बा जब अच्छा। बेचते हैं ना आम, ठीक ठीक गांव ठीक, से आते हैं। सही, और सही। मैं ख़ास तौर पर अमूमन तो जून में होती नहीं यहाँ जी, पर, जी, बिल्कुल ऐसे। ये तो इस माह मुबारक की बरकत है कि मैं रुक गई। सही तो अब मैं इतना वो सोच रही हूँ कि अब ये जो आम खाने को मिलेंगे और वो भी अनवर रिटोल, वाह वाह, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में आम नहीं आते, नहीं आते, मुश्किल और है। वहाँ का जो आम है जी जी, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह हाँ मुझे मालूम है, मैं कुछ नहीं कह मैं सकती। खा चुका हूँ। वो फिलीपीन आप अंदाजा लगा वो सकते हैं मेरी फिलीपीन से आते तकलीफ हैं का। और बहुत ही बस मैं कह, हाँ रमज़ान में कहना नहीं चाहिए, वैसे बहुत ही टेस्टलेस होते हैं बिल्कुल ही। तो यहाँ हमने इसके ऊपर जेली इस्तेमाल कर रहे हैं और ये भी रफ़ान की जेली है और इस वक्त आप ग्रीन येलो मुख्तलिफ लेकिन यहाँ कलर। देखिए आप कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं हो गया, जी आप माशाल्लाह का दावर और आप हमारे आज के तड़का के बादशाह और अनवर रिटोल छोटा सा आम जी, और बिल्कुल इतने ऐसे। बड़े बड़े आमों का बादशाह। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल देखिए अल्लाह ताला, अल्लाह का भी अपना उसका निज़ाम अपना, है। हाँ उसका अपना निज़ाम है। तो जितना ये इंसान हमने सोचता है, जी। जितना रब्बे कायनात की बताई हुई कायनात की किसी एक चीज़ के बारे में भी जी। गौर करता है तो उसकी वहदानियत का, उसके बात। करम का, उसकी इनायत का इंसान को एहसास होता है। सही। मगर हम कितने नाशुक्र हैं सही बात है कि उसकी इतनी दुनिया की प्यारी प्यारी अच्छी चीज़ें खा खा कर हमारे दांत टूट जाते हैं। लेकिन और शुक्र एक ज़रा सी कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए हाँ। या हमारे मिजाज के खिलाफ हो जाए फौरन शिकायत तो कर- जबान पर शिकवों के ढेर लग जी, जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सही बात। जी, तो ये देख सकते हैं रीमा जी, जी मैंने कलर देख आप लिया देखिए जरा इसका और और बड़ा दिल पर सब्र रख कर आपका देख रही दिल हूँ। थोड़ा सा ललचाएगा इसके ऊपर, लेकिन अभी इफ्तार में थोड़ा टाइम है। तो यहाँ हमारे पास जो है टिक्का जो है ये फाइनली लास्ट मूवमेंट में है, बस इसको हमने ड्राई कर लेना है। जी और बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगी इसके आपकी ऊपर तरफ। लास्ट में हमने सिर्फ लेमन जूस डालेंगे, मैं लेकिन अभी आऊंगी नहीं। बिल्कुल आपकी बाद में तरफ इसको आऊंगी। मैं- मैं नहीं चाहती कि सारे गुर आप अभी बता दें। मैं आज आपको कहीं नहीं जाने जी, जी, दूंगी, जी, आखिरी रमजान है क्योंकि अब इसके बाद मैं जा रही हूँ, जी जी बिल्कुल ऐसे। इसलिए
मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोगों के साथ thank you. स्पेंड करना चाह रही हूँ। जी डॉक्टर फरा, जी, जैसे आम की आप बात करी थी, तो मैं आपको आम की गुठली से जो ब्लीच करवाते हैं जाके, मैं आपको स्किन के लिए जो फेशियल हेयर हो जाते हैं उसका ब्लीच बताती हूँ आपको, आप घर में कैसे बना सकते हैं। गुठली आप फेंक देते हैं, ना फेंक के उसको सुखा लें, सुखा के उसके अंदर एक और गुठली होती है वो निकाल दीजिए, वो जो छिलके वाली गुठली होती है उसको सुखा के उसका पाउडर बन जाएगा बहुत आराम से। और थोड़ी सी आपने तकरीबन आधा चम्मच आपने आम की गुठली का पाउडर लेना है और 2 पिंच उसमें हल्दी मिलानी है और थोड़ा सा उसमें लेमन और आलमंड ऑयल, वो आप अपने फेस पे लगाएंगे। जो आपके फेशियल हेयर हैं जो आपके स्किन पे फेस पे होते हैं, उनका कलर भी ब्लीच थोड़ा सा आपकी स्किन के मैच का हो जाएगा और आपकी स्किन भी उससे बहुत अच्छी और टाइट होगी। ये आम की गुठली में कमाल है। माशाल्लाह, देखिए हर चीज़ में, वैसे आप पर भी आफरीन है डॉक्टर साहिबा, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ फ़ायदा। जिस चीज़ को लोग फेंक देते हैं, देखिए वो भी उसके इस्तेमाल से भी आप कितने फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ये शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, शुगर। आम की गुठली का जो पाउडर होता है। बिल्कुल, क्या बात है जी। हाँ जी, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और एज ऑलवेज ब्रेक पर जाने से पहले एक अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी बात कि वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। ऐसी बुलंदी से परहेज़ करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है।